उत्तराखंड में कांग्रेस ने चुनाव समिति का किया गठन। करण माहरा को बनाया समिति का अध्यक्ष। 28 नेताओं को बनाया समिति का सदस्य। पौड़ी में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जारी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया जाएगा सम्मानित। बारामल में दोहरे हत्याकांड का मामला। कुमाऊं डीआईजी ने किया खटीमा दौरा। पुलिस टीम के साथ की मामले की समीक्षा। देहरादून में मौसमी बीमारियों का प्रकोप। मरीज सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित। दून अस्पताल ने दिए सचेत रहने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। तो हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में निर्वाचन विभाग की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने समस्त जनता को निष्पक्षता से मतदान करने के लिए शपथ दिलवाई। समारोह में स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह बात प्रशंसनीय है कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर इसके बारे में बातें की हैं। इसके बारे में जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जाए, इसके बारे में हमने संकल्प लिया है। सबसे बड़ी बात यह है जब हमने सबने मिलकर शपथ ली है कि हम मतदाता के अधिकार को किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। द्वाराहाट के स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अल्मोड़ा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर महाविद्यालय के मुख्य अतिथि डॉक्टर भारत उपाध्याय ने सभी विद्यार्थियों को शपथ ग्रहण करवाई और मतदान के तरीके, भारत में वोट देने का अधिकार और इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो मतदाता दिवस कार्यक्रम के अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉक्टर भावना कपकोटी, डॉक्टर मनीष सिंह नेगी, डॉक्टर भगवती प्रसाद बहुगुणा और डॉक्टर गीतू कंवर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चंदन सिंह कठायक, चंद्रा चौहान, ममता भट्ट, हरीश मेहरा, भोपाल चौहान आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारी शुरू हो गई है। देहरादून में इस बार 9 विभागों की झांकियां शामिल की जा रही हैं, जिसमें ग्राम्य विकास, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग सहित 6 विभागों को शामिल किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी सूचना विभाग द्वारा शामिल की गई है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि अभी तक 9 विभागों की सूची मिली है। जो है अभी तक हमारे पास 9 विभागों की सूची आई है, जिनके द्वारा जो है झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो सभी विभाग जो है अपने अपने जो है झांकियों के तैयार कर रही हैं। उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड को लेकर के भी सूचना विभाग की झांकी और ग्राम्य विकास विभाग की झांकी के द्वारा थीम पर बनाई जा रही है। और झांकियां जैसे हर बार होती है उसी की तरह आपकी बार भी अत्यंत आकर्षक होंगी और अच्छी थीम पे बेस्ड होंगी। पौड़ी जनपद में गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए जिलाधिकारी की तरफ से तैयारी बैठक ली गई। बैठक में कार्यक्रमों को लेकर पुलिस, होमगार्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर पालिका, खेल, लोक निर्माण विभाग और संस्कृति विभाग सहित संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो जिलाधिकारी ने बताया कि कंडोलिया मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां भी देखने को मिलेंगी, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए
उनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित कर लिया गया है। जनपद में 25 और 26 जनवरी को लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां सार्वजनिक और मुख्य चौराहों पर देशभक्ति और देश प्रेम के गीतों का प्रसारण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कार्यक्रम स्थल या उनके घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। शासन से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए उसी के क्रम में हम लोगों ने भी ये बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में संबंधित विभाग स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट ही जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करवाएगा। इसके अतिरिक्त सीडीओ लेवल पे जो झांकियाँ हमारी बननी है, साथ ही जो टेंट और उससे रिलेटेड व्यवस्थाएं पीडब्ल्यूडी के स्तर पे की जानी है। आपके विभागीय बिल्डिंग्स को हम लोगों को कम वोल्टेज वाली लाइट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के लिए परेड ग्राउंड की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन सहित भाजपा पर तीखा हमला किया है। इस मामले में वे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उन्हें परेड ग्राउंड में जनसभा की अनुमति नहीं मिली। दरअसल कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन को लेकर परेड ग्राउंड की लिखित अनुमति मांगी थी। दूसरी ओर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से परेड ग्राउंड अनुमति को लेकर एक पत्र 23 तारीख को प्राप्त हुआ। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को मार्क कर दिया और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से संपर्क करने को कहा है कि कौन सी लोकेशन में उन्हें सभा के लिए मैदान चाहिए। ऑफिस की कमी है और मैंने खुद दूरभाष पर भी उनसे बात की। अगर वो सही संतोषजनक उत्तर देती तो हमको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे। अब हमने यही देखना है कि अगर मोदी जी यहाँ आते हैं उनको ये देते हैं नहीं देते, उस दिन कांग्रेस बताएगी कि क्या सत्य है क्या कहता है। एक देश के बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता को आप यात्रा करने से रोक रहे हैं, मंदिर जाने से रोक रहे हैं। पराकाष्ठा हो गई है हर चीज की। परेड ग्राउंड में अभी हमारे जो एक 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है और दूसरी तरफ हम जो दो साइड हैं परेड ग्राउंड की बेसिकली, और दोनों साइड की परमिशंस अलग अलग विभागों से दी जाती है। हमारे पास पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें अकॉर्डिंगली किस लोकेशन पे वो चाह रहे हैं बात करते हुए उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट को चिट्ठी चली गई। प्रदेश की 5 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सबसे हॉट हरिद्वार सीट पर बेशक कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह रावत की नजर ना हो, लेकिन पार्टी का एक खेमा किसी बड़े चेहरे पर दम लगाने के पक्ष में। इस खेमे ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हरिद्वार की चुनावी पिच पर उतारने की वकालत की है। पार्टी हाईकमान जिस कैंडिडेट का नाम फाइनल करेगा वही मान्य होगा। मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में भी आया है और अखबारों के माध्यम से इस पर और निर्णय पार्टी हाईकमान को ही लेना है। देखिए, लोकसभा उम्मीदवार को चयन करने का सारा अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति पे है, पार्टी हाईकमान पे है। पार्टी हाईकमान जिसके लिए भी निर्णय करेगा, उत्तराखंड का कार्यकर्ता उन उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेगा, पूरी शक्ति के साथ काम करेगा। हाँ, जो चीज़ आप कह रहे हैं वो मैंने भी सुनी है। अभी आज के समाचार पत्रों में भी आया है कि कुछ लोग आदरणीय प्रियंका जी को हरिद्वार से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और अगर हाईकमान इस तरह का फैसला करती है तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। लोकसभा चुनाव में बेहतर मीडिया प्रबंधन के लिए कांग्रेस ने समन्वयकों को मोर्चे पर उतार दिया है। गढ़वाल मंडल में मीडिया संयोजन की कमान लखपत बुटोला को सौंपी गई है, जबकि कुमाऊं मंडल का मीडिया समन्वयक नीरज तिवारी को बनाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की सिफारिश पर एआईसीसी की मीडिया समन्वयक डॉक्टर चैनिका उनियाल ने ये नियुक्तियां की है। ये बताया गया है कि मंडल, लोकसभा और जिला स्तर पर इंडिया समन्वयक बनाए गए हैं और आने वाले कुछ दिनों में ब्लॉक स्तर पर भी समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। लोकसभा मीडिया समन्वयक के रूप में अल्मोड़ा में तारू तिवारी, नैनीताल में एडवोकेट कमलेश तिवारी, हरिद्वार में महेश प्रताप राणा, टिहरी में शांति प्रसाद भट्ट और पौड़ी में द्वैत बहुगुणा को जिम्मेदारी दी गई है। और जिला स्तर पर अल्मोड़ा से राजीव, कर्नाटक पिथौरागढ़ से खेमराज जोशी, चंपावत से अशोक वर्मा, बागेश्वर से हरीश ऐठानी, नैनीताल से मनोज शर्मा, उधम सिंह नगर से अरविंद आर्य, हरिद्वार से शुभम जोशी, टिहरी से जयवीर सिंह रावत, उत्तरकाशी से पवित्र राणा, प्रयाग से नरेंद्र सिंह बिष्ट, पौड़ी से लाल सिंह नेगी, चमोली
और मनोज रावत और देहरादून से शीशपाल सिंह बिष्ट को जिला मीडिया समन्वयक बनाया गया है। देहरादून में चल रहे ड्राई मौसम को देखते हुए दून अस्पताल के एमएस और छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने सर्दी जुकाम से बचने के लिए लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि ऐसा मौसम पुरानी बीमारियों को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लू के आम लक्षण जैसे नाक बहना, गले में खराश होना और आंखों में खुजली होना और पानी बहने जैसे मामले अक्सर अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, चेस्ट मेडिसिन में तो हमेशा ये मौसम एक जो पुरानी बीमारियों को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारक माना जाता है। सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। सीजनल में एक तो सीजन की वजह से, दूसरा इस टाइम पे थोड़ा फ्लू वगैरह के केसेस ज़्यादा बोल सकता हूँ, थोड़े से तो वो भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन बाकी कॉमन सिम्टम्स होते हैं नाक का बहना या बंद होना, गले का खराब होना, खिचखिच होना, खराश होना, हल्का बुखार या कई बार तेज बुखार, बदन टूटना, तो कॉमन लक्षण है। इसके अलावा अगर आंखों पे इम्पैक्ट है तो आंखों का बहना, आंखों की खुजली आना, आंखों में लालपन होना। तो ये इस तरह के जो भी फ्लू के लक्षण हम मान के चलते हैं वो किसी भी इस तरह की बीमारी में आ सकते हैं। बाकी जो पुरानी बीमारियों के मरीज हैं उनके अंदर पुरानी बीमारियों का अचानक में बढ़ जाना। पुलिस ने मायाकुंड में नाबालिग की हत्या के मामले में फरार 2 महिला हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल पहुंचा दिया। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि मायाकुंड स्थित झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली नाबालिग गैर इरादतन हत्या का शिकार हो गई थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने 7 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से 4 हमलावर पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। 2 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले में एक हमलावर अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सूत मिल तिराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को 2 किलो 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेशों के बाद नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और सूत मिल तिराहे के पास अभियान के दौरान 2 युवकों को 2 किलो 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूतमिल तिराहे के पास से 2 व्यक्तियों को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गांजा 2 किलो 700 ग्राम था और जिस संबंध में एनडीपीएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति है और एक नौशाद है। जो नौशाद है वो बुढ़ानपुर गांव भगतपुर मुरादाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा नौशाद व्यक्ति है वो आईटीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्जा फार्म का रहने वाला है। रुद्रपुर से सटे बिलासपुर के डिबडिबा गांव में एक वृद्ध की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मुसाफिर सानी बताया जा रहा है। घटना के समय वृद्ध अपने आवास में अकेला था। हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस सबूतों को जुटाने में लगी है और आसपास के लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। उनका पोता बताता है कि रात को मर्डर हुआ है। सुबह आके देखता है तो गर्दन कटी हुई थी और फिर 7:30 बजे मुझे यहाँ से सूचना मिली है कि यहाँ मर्डर हो गया है। फिर पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस आई है, जांच का विषय है। कुछ ज़मीन का विवाद है प्लाट का और कुछ बिल्डर्स इसमें इन्वॉल्व है। रात में मेरा फ़ोन आया था 9:30 बजे के आसपास। तो मुझे बताया गया कि मैंने कहा कि खाना खा लिया। हाँ, खाना खा लिया। अब सोने जा ही रहे थे वो, तो मैंने फ़ोन काट दिया। हालांकि उनको फ़ोन लगाने आता नहीं है। उनने किसी फ़ोन लगवाया होगा। मैं सुबह बाथरूम करने यहाँ आया हूँ। सुबह करीब 7:30 के आसपास में आया बाथरूम करने के लिए, तो देखा था मैंने वो गिरे हुए थे। तो सोचा कि उठा के देखता हूँ। तो मैं डर गया था इतना ज़्यादा कि खून देख के तो भाग के गया अपनी सास को, अपनी बीवी लोग।
उधम सिंह नगर में खटीमा सुरई वन रेंज के अंतर्गत भारामल मंदिर के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक सेवक की निर्मम हत्या के 20 दिनों बाद भी दोषियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। दोनों की हत्या 5 जनवरी को हुई थी। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के कारण पुलिस मैनुअल और टेक्निकल तरीके से दोषियों का पता लगाने में जुटी है। कुमाऊं डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत और उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टेसी ने खटीमा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस टीम के साथ इस मामले की समीक्षा की। उन्होंने मामले का जल्द खुलासा करने और तीव्रता से जांच के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मर्डर केस पे आज पुनः हमने समीक्षा किया है। माननीय डीआईजी महोदय, कुमाऊं डीआईजी महोदय हमारा आज वो भी मौका मायना कर रहे हैं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हमारे जितने भी टीम्स हैं उन सभी टीम्स के साथ प्रतिभाग करें, समीक्षा करें। हम जो विभिन्न लीड्स पे काम कर रहे हैं उन सभी लीड्स का समीक्षा हुआ है। तो साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ बेहतर अच्छे लीड्स मिले हुए हैं मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर। मेनली मैनुअल रूप से बहुत एक आई वुड से स्ट्रॉन्ग लीड्स मिला हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में सड़क समिति की बैठक की गई, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि बैठक में यह स्टडी किया गया है कि किस किस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुए हैं और अभी तक साल भर में जिसकी समीक्षा की गई उसी संदर्भ में सभी संबंधित विभागों को जैसे पुलिस, आरटीओ और अन्य विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम मैडम की अध्यक्षता में जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी कल मीटिंग हुई। उसमें स्टडी किया गया एक्सीडेंट्स का डेटा कि कहाँ किस पॉइंट्स पे जो है एक्सीडेंट हुए हैं साल भर में और उनके कारणों की समीक्षा हुई। उस संदर्भ में जो है संबंधित विभागों को सभी को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के लिए भी एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और जैसा जो सीट बेल्ट के बिना जो ड्राइव करते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, हर तरीके से उनकी समीक्षा की गई और इसमें लगातार ट्रैफिक पुलिस की जो है वो कार्रवाई जारी है। आगे भी इसमें केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग संगठन द्वारा काशीपुर में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों में देश प्रेम की भावना पैदा करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहेल खान के नेतृत्व में भारतीय टूरिस्ट होटल से यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा महाराणा प्रताप चौक, चीमा चौराहा, स्टेडियम मानपुर रोड, गुरुद्वारा रोड, बैल जोड़ी एस के अस्पताल पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा जो तिरंगा यात्रा के रूप में था संगठन के द्वारा, ये मतलब था घर घर तिरंगा पहुंचे और घर घर तिरंगा छत के ऊपर लगना चाहिए। आपस में भाईचारा रहना चाहिए, सद्भावना बनी रहनी चाहिए और एक दूसरे से प्यार हमेशा ही बांटते चलो और चलते रहो। ये अपने काशीपुर के लिए, जसपुर क्षेत्र के लिए एक हम संदेश देना चाहते हैं कि आपस में सब मिलकर अपने 26 जनवरी का जो आने वाला गणतंत्र दिवस है उसे धूमधाम से मनाएं और जो भारतीय संविधान है उसी के नक्शे कदम पर चल के अपने देश का विकास और अपने देश की उन्नति करें। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को पौड़ी के विकास भवन सभागार में दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर पूर्व में सभी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को सड़कों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा गया है। सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिन सड़कों पर अभी भी गड्ढे बने हुए हैं उन्हें जल्द सही करने का काम किया जाए। की बैठक दिशा की गई, बड़ी संतोषजनक बैठक रही है और सभी विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे और जो पिछले उसका प्रतिनिधियों के द्वारा या अन्य काम जो थी उसकी समीक्षा और उसमें काम आगे बढ़ा है। अधिकतर प्रतिनिधि भी संतुष्ट हैं और कुछ चीजें कि जो पाइपलाइन पे उनको फरवरी मार्च तक पूरा करने के लिए हमने कहा है। तो एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। एवन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें एवन टीवी।